आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा जिनको चीज़ों की अहमियत पता नहीं होती, उनकी कद्र करना सही से नहीं जानते। पर ऐसे बहुत कम लोगों को हमने देखा है जो चीज़ों की कद्र करते हैं और सही इस्तेमाल करना जानते हैं। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक कहानी जो हर चीज़ों की कद्र करना जानता है और सही इस्तेमाल भी। हेलो एवरीवन, मैं आपकी शुभश्री और आप सुन रहे हैं 17th एपिसोड ऑफ वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री। हर शाम को गौतम बुद्ध सत्संग रखते थे। उस गांव के अमीर हो या गरीब, सब आते थे कुछ ना कुछ सीखने के लिए। एक आदमी था, हर रोज बुद्ध की बातें सुनने के लिए आके बैठता था और रात को अपने घर जाता था, जैसे हर आदमी करते थे। अचानक से क्या हुआ कि वो आना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद बुद्ध उसकी प्रतीक्षा करते थे कि वो क्यों नहीं आया। कुछ दिन ऐसे चला गया, वो आया ही नहीं। ऐसे चलते चलते कुछ हफ्ते बीत गए, पर फिर भी वो नहीं आया। बुद्ध सोच रहे थे कि शायद उसकी तबीयत खराब हो या और कुछ परिस्थिति में वो जूझ गया हो कि उसके वजह से वो आ नहीं पा रहा। एक दिन क्या हुआ, बुद्ध भिक्षा मांगने के बाद लौटते वक्त उसी आदमी को उसके घर के आगे कुछ काम करते हुए देखा। उसको देखने के बाद बुद्ध खुद उसके पास गए और अपने शिष्यों को बोल दिया कि तुम लोग चलो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। उसके घर के सामने जब पहुंच गए, वो आदमी बुद्ध को अपने ही घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गया और उसके बाद प्रणाम किया। बुद्ध ने पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत या तुम्हारे परिवार में क्या कोई असुविधा है? उसने बोला, जी नहीं, सब अच्छा है, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे घर पे पधारे। बुद्ध ने फिर से पूछा, तुम शाम को क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता? उस आदमी ने बोला, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं मैं किस हालत में हूँ? बुद्ध बोले, क्या हुआ तुम्हें? उस आदमी ने फिर से बोला, मेरे वस्त्रों को देखिए, इसकी हालत कितनी खराब है। ये कुछ लोगों के बीच में बैठने की हालत में ही नहीं है, और ये शर्म की जितनी बात है उससे कहीं ज्यादा ठंड से या गर्मी से मुझे बचा नहीं पाता, इसीलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने बोला, ठीक है। ये बोलकर बुद्ध अपने आश्रम चले गए। उसके बाद उसी शाम को उनके पास बहुत सारे लोग सत्संग सुनने के लिए आए। उनके बीच उसी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति आया था। सत्संग सुनने के बाद जब सब जा रहे थे, बुद्ध ने उसको बोला कि तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। सब जाने के बाद उस अमीर व्यक्ति ने बोला, जी बताइए, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? बुद्ध बोले कि एक काम करो, गांव के उस व्यक्ति के घर 2 जोड़ी कपड़े भेज देना, सबके लिए। उस अमीर व्यक्ति ने बोला, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर प्रणाम करके अपने घर चला गया। उसके बाद बुद्ध को जैसे उसने वादा किया था उसके मुताबिक घर के सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े तैयार किया, अपने घर के नौकर के हाथों भिजवा दिया। उन वस्त्रों को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। उसके अगले ही दिन शाम को बुद्ध के आश्रम जैसे पहले जाता था वैसे चला गया, अपने नए वस्त्रों को पहनकर। सत्संग खत्म होने के बाद जब सब लौट के आए, तब वो रुका और बुद्ध को बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी असुविधा को जान पाए और इसका एक समाधान किया। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या कुछ और चीजों की जरूरत है? उसने बोला, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वस्त्रों की कमी थी। मेरे खेतों पर जितना अनाज होता है बस उतना खाने के लिए हमें मिल जाता है, पर वस्त्रों के लिए जितना पैसे चाहिए मेरे पास उतना नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलने के बाद बुद्ध पूछे, तुम्हारे पास तो अब नए वस्त्र हो गए, तुमने उस पुराने वस्त्रों का किया क्या? उस आदमी ने हंसकर जवाब दिया, हमारी सारी कपड़ों को मैंने सीकर बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। बुद्ध बोले, अच्छा, तो उसके बाद जो ओढ़ रहे थे या बिछा रहे थे उसको क्या किया? उस आदमी ने बोला, उसको तो मैंने पर्दे बना दिया, क्योंकि घर के पर्दे बहुत पुराने हो चुके थे, बाहर से धूप बहुत तेज आ रही थी। बुद्ध फिर से पूछे, तो उन पर्दों का क्या किया? उस आदमी ने बोला कि उन पर्दों को तो मैंने छोटे छोटे काट कर बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए रख दिया, क्योंकि पुराने जो कपड़े थे उससे हाथ गर्म हो जाते थे, वो तो बहुत पुराने हो चुके थे। बुद्ध ने फिर से पूछा, तो उन कपड़ों का क्या किया?
जो बर्तन पकड़ रहे थे। उस आदमी ने फिर से बोला, उन कपड़ों को घर के पोछे बना दिया। घर के पोछे तो बहुत पुराने हो चुके थे। बुद्ध ने फिर से पूछा, पर घर के पोछे का क्या किया? उस आदमी ने बोला, घर के पोछे बहुत पुराने हो चुके थे, वो किसी काम के नहीं थे, एकदम झुरझुरे हो चुके थे। इसीलिए उसके धागों को एक एक करके निकाल के अपने घर पे पूजा करने के लिए रखा है और उनमें से कुछ अभी आश्रम में दिया है। मुझे अच्छे से पता है वो साफ नहीं है, वो पूजा करने के लायक नहीं, पर मैंने अच्छे मन से उसको धोकर अपने घर की पूजा के लिए और आश्रम की पूजा के लिए रख दिया है। आज आप जो दिए देख रहे हैं वो वही पोछे से बने हैं। बुद्ध ये सुनकर बहुत खुश हो गए। पहला इंसान उन्होंने देखा जो हर चीजों की कीमत उसको पता थी, किसी चीज को व्यर्थ वो जाने नहीं दिया। उसको बोले, तुम हर सामान की सही इस्तेमाल अच्छे से जानते हो, खुश रहो। इसके बाद वो आदमी प्रणाम करके अपने घर चला। तो ये थी आज की कहानी। तो चलिए आज के बाद हम सब एक प्रॉमिस करेंगे, हम अपनी चीजों की सही कद्र करेंगे और सही से इस्तेमाल भी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिली। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।